हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। ये बात है 1492 की। कोलंबस, जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया, वो अपनी खोज में एक जगह से गुजर रहा था। उसने वहाँ देखा कि उसका कंपास काम करना बंद कर चुका है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अब कहाँ जाए। और फिर जब उसने अपने जहाज से बाहर देखा तो उसे आसमान पे एक आग का गोला नजर आया जो आसमान से समुंदर के अंदर जाकर डूब गया। दोस्तों, ये रहस्यमयी जगह कौन सी थी? दोस्तों, ये जगह थी बरमूडा ट्रायंगल, और यहाँ से शुरू होती है 500 साल पहले बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री। लेकिन दोस्तों, इसको हमेशा से बरमूडा ट्रायंगल नहीं कहते थे। ये नाम कब यूज़ किया गया? दोस्तों, ये नाम इस वाक़े के काफ़ी अरसे बाद यूज़ किया गया। दोस्तों, ये नाम सबसे पहले 1964 में एक मैगज़ीन में किया गया जिसका नाम था अर्गूसी। दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बरमूडा ट्रायंगल आखिर है कहाँ? ये बरमूडा ट्रायंगल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और प्यूर्टो रिको से लेकर ऊपर बरमूडा तक फैला हुआ है। दोस्तों, ये तीनों मिलाकर एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल वाक़या है। दोस्तों, 1945 से पहले यहाँ पे 50 जहाज गायब हो चुके थे। ये वो फिगर है जो रिकॉर्डेड है, और बगैर रिकॉर्डेड तो इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, 1945 के बाद यहाँ से हवाई जहाज़ भी गायब होना शुरू हो गए। दोस्तों, ये वाक़या तब पेश आया जब 1947 में अमेरिकी एयरफोर्स के 10 जहाज़ फ्लोरिडा से तरबीती प्रवास के लिए जा रहे थे, लेकिन वापस सिर्फ 8 त्यारे आए। 2 त्यारे गायब हो चुके थे, और फिर इसी साल ही 5 त्यारे और गायब हो गए। और फिर इन त्यारों को ढूंढने के लिए भी एक त्यारा भेजा गया, लेकिन वो भी गायब हो गया और आज तक उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों, ये वो सारे वाक़यात हैं जो एक साल में बरमूडा ट्रायंगल के अंदर पेश आए। अब इसकी वजह जानते हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दोस्तों, किसी भी साइंसदान के पास या किसी भी शख्स के पास इस दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में ये सब क्यों हो रहा है। बरमूडा ट्रायंगल में जहाज़ क्यों तबाह हो जाते हैं, क्यों डूब जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी शख्स, कोई भी साइंसदान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरे वसूख से बता सके कि यहाँ पर जहाज़ क्यों गायब होते हैं, कंपास क्यों काम करना बंद कर जाता है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ थ्योरीज मौजूद हैं कि यहाँ पे ये सब कुछ क्यों होता है। दोस्तों, इनमें से तो कुछ थ्योरीज ऐसी हैं कि जैसे यहाँ एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर रहता है जो आने वाली शिप्स को खा जाता है, और यहाँ पे एलियंस हैं जो आने वाली शिप्स को और हवाई जहाज़ों को यहाँ से अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन हम ऐसी थ्योरीज के ऊपर यकीन नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही बचकाना है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर ऐसी थ्योरीज का जिक्र करेंगे, आपके सामने ऐसी थ्योरीज रखेंगे जो साइंटिफिक हैं, और ये फैसला आप पर ही है कि इनमें क्या सच है और क्या झूठ। मैग्नेटिज्म मान दरअसल कुछ यूँ है कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये दोनों अलग अलग जगह। लेकिन इस अर्थ पर कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ पर अगर आप कंपास का यूज़ करेंगे तो आपको अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बिल्कुल एक जैसा नज़र आएगा, एक ही जगह पर नज़र आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर कंपास काम करना बंद कर जाते हैं और लोग अपनी डायरेक्शन भूल जाते हैं। और इनमें से एक जगह है बरमूडा ट्रायंगल, और ये ही बरमूडा ट्रायंगल में अंदर एक वजह है जिसकी वजह से वहाँ पे शिप्स आकर अपना रास्ता भूल जाती हैं और लोग डूब जाते हैं। दोस्तों, जो दूसरी वजह है बरमूडा ट्रायंगल पर जहाज़ों का गुम जाना, उनका तबाह बर्बाद हो जाना, वो है कि जो बरमूडा ट्रायंगल की जगह है, बरमूडा ट्रायंगल का एरिया है, ये शैलो एरिया है। दोस्तों, इसका मतलब है कि बरमूडा ट्रायंगल का जो ज़्यादातर एरिया है, यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, जिसकी वजह से इसके नीचे जो मिट्टी उभर के ऊपर आई होती थी और एक रतीले की सूरत अख्तियार कर लेती थी, वो जहाज़ों के कैप्टन्स को नज़र नहीं आती थी, जिसकी वजह से जहाज़ उसके साथ टकरा के वहाँ पे रुक जाते थे और उनको कुछ समझ नहीं आती थी कि उन्होंने आगे कहाँ जाना है। ये एक और बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर जहाज़ों का गुम हो जाना एक आम बात है और जहाज़ों का तबाह हो जाना एक आम बात है। दोस्तों, इसकी तीसरी वजह है हैरिकेन्स, यानी कि समुद्री तूफ़ान। अगर हम इस दुनिया में देखें कि सबसे ज़्यादा समुद्री तूफ़ान कहाँ पे आते हैं, तो हमें 3 ममालिक मिलते हैं। उनके सरफहरिस्त चाइना, क्यूबा और उसके बाद अमेरिका है। अमेरिका की भी वो स्टेट
जो कि इस ट्रायंगल में लाई करती है, यानी कि फ्लोरिडा। दोस्तों ये एक और वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे जहाज़ आकर घूम जाते हैं। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल में शिप्स के डूबने की जो चौथी वजह है वो है मीथेन हाइड्रेट्स। जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया है, इस एरिया में मीथेन की बहुत ज़्यादा मिक़दार पानी में पाई जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया की पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो जहाज़ हैं वो डूब जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन तमाम वजूहात के बावजूद ये बरमूडा ट्रायंगल का एरिया ना WWF और ना अमेरिकी नेवी की खतरनाक जगहों में आता है। वो लोग इसको जहाज़ कंसीडर नहीं करते, ना कोई इतनी अहमियत देते हैं। शिप्स और हवाई जहाज़ आम समुंदर या बाकी समुंदर की निस्बत वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो भी हादसात हैं उनका रेट भी ज़्यादा है और बाकी इसमें कोई हाथ परेशान होने वाली बात नहीं है। दोस्तों ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो हमें आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। दोस्तों यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो इस दुनिया की नज़र यहाँ से हटाना चाहते हों। हो सकता है उन्होंने इसके नीचे कोई अपनी खुफिया मिशन रखा हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब ये फ़ैसला आप पर है कि आप बरमूडा ट्रायंगल को कैसे देखते हैं और इसके बारे में क्या राय कायम करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।